वाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भैया? सही से। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या बनाया था? हमने फूड बनाया था सर। एक फूड ऑर्डर वगैरह बनाई थी और क्या बनाया था भाई? एक हमने कोड कोड जनरेटर बनाया था। अब मैंने आपको एक टास्क भी दिया था अच्छा, एटीएम मशीन का। किसने बना दिया? पहले बनाया आपने बनाया लैब में एक बार करवाया लास्ट क्लास में आपने खुद बनाया एटीएम एटीएम का आपने परसों नहीं उससे पहले। हाँ, उससे मैंने बेसिक करवा चुका हूँ, लेकिन मैंने आपको टास्क दिया था कि आपने पूरा लूप बनाना है और उसमें वर्किंग फीचर्स होने चाहिए। जावास्क्रिप्ट के जरिए आप फंक्शनैलिटी कर लेंगे, सारी डॉम मैनिपुलेशन होगी। मैंने तो आपको प्रॉम्प्ट के जरिए करके दिखाया था, तो आप उसको डॉम मैनिपुलेशन के जरिए करेंगे और उसको अपने पास इम्प्लीमेंट करेंगे। तो किसी ने भी नहीं किया ये सब किया, तो ये अफसोस की बात है। जो असाइनमेंट आपको दिया जाता है वो इसीलिए दिया जाता है ताकि आप उसको वक्त पर मुकम्मल करें। तो नेक्स्ट क्लास तक मुझे असाइनमेंट पूरा चाहिए। हो जाएगा? चलिए ठीक है। आप नहीं आए थे क्लास में? आप नहीं आए थे क्लास में? आई गेस मैंने पिछली क्लास में पढ़ा था, उसमें आप नहीं थे। आप एक काम कीजिएगा, कोड देखिएगा तो समझिए कोड को। आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं वापस कर दूँगा। सही। अच्छा भाई, रिवीजन मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि जो हमारी क्लासेस हैं हम इनको समझेंगे और जो एडिशनल कोई आपसे काम होगा तो मंडे वाले दिन जो है लैब में आपको मैं एक्स्ट्रा टास्क दिया जाता है। तो मंडे वाले दिन जो है वो नए टॉपिक्स होंगे, लेकिन इन्हीं से रिलेटेड होंगे। लेकिन अभी जब हम इसको रिवीजन करते हैं तो हम यहीं से करेंगे। सही, कंटिन्यू करते हैं। तो इसको चेक करते हैं एक बार। ओपन कर लिया करो टर्मिनल से। ऐसे करता हूँ। अच्छा भाई, थोड़ा सा रिपीट करते हुए चलते हैं। आई गेस मैंने क्लास नंबर 10 के अंदर आपको लूप्स पढ़ाए थे। मैं इसके साथ में नहीं करना चाहूँगा।
अच्छा भाई, ज़रा सा रिवीजन कर रहे हैं तो मुझे आप लोगों की तवज्जो की ज़रूरत है। हमने एक अरे बनाया था, उसमें कुछ नेम्स थे और हमने क्या किया था, ज़रा इसको समझते हैं कोड को। कितनी क्लासेस का कोड है आपका? क्लास 10 का कोड है। रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ नेम्स है मेरे पास, अगर आप गौर से देखें, और उनके जो नेम्स हैं वो प्रॉपरली मेरे पास नहीं हैं, ठीक है ना। उनको फिर हमने प्रॉपर टाइटल केस के अंदर लिखा है लूप की मदद से। क्या किया हमने? प्रॉपर टाइटल केस के अंदर कन्वर्ट करवाया इसको। इस तरीके से सबसे पहली चीज़ जो हमने समझनी है वो ये है कि इस अरे के ऊपर जब हम लूप चलाएंगे तो हम इसीलिए चला रहे हैं कि हमें एक एक एलिमेंट मिल जाए लूप के अंदर जो रखा हुआ है। हमने उस एक एक एलिमेंट को गेट करवाया। गेट करवाने के बाद यहाँ पर हमने गेट करवाया। गेट करवाने के बाद उसको स्टोर करवा लिया। और क्या करना है आपसे कह रहा हूँ, क्या करना है ये जी? पिक्चर ले रहे थे? कोड की पिक्चर ले रहा क्यों भाई, कोड की पिक्चर आप क्यों ले रहे हैं? आपके पास अवेलेबल है कोड, तो आप जाके गिटहब से देखिए। मैंने पहले भी समझाया कि ये इस किस्म की हरकत मुनासिब नहीं है। कोशिश करें कि आप गिटहब से जाके करें। अच्छा, यहाँ पर हमने उसका इंडेक्स नंबर बता दिया। एक एक करके मेरे पास आइट्रेशन चलेगी और वो एलिमेंट मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। और हमने उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने कहा भाई कैरेक्टर एट 0। ये बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है कि मैं अगर इसको इंडेक्स इस तरीके से लिखूँ, दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है सर। सही है, मेरी मर्जी है। मैंने यहाँ पर क्या यूज किया, कैरेक्टर है। अच्छा, उसके बाद उसको मैंने कर दिया 2 और यहाँ पर इंडेक्स मेरे पास के 0, यानी इसको पहला लेटर जो भी मेरे पास एलिमेंट है इसको पहला लेटर क्या कर देना है, कैपिटल कर देना है। और उसको मैंने फर्स्ट लेटर के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। इसी तरीके से जो बाकी कैरेक्टर्स थे उसके लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया टेस्ट, और उसके अंदर हमने क्या किया भाई, नेम डॉट स्लाइस का मेथड इस्तेमाल किया। स्लाइस का मेथड क्या करता है, मैंने आपको समझाया था, हम स्लाइस के मेथड को रिवीजन कर चुके हैं। क्या करता है स्लाइस का मेथड, एक कॉपी बनाता है और आपकी मर्जी की कॉपी होती है कि आपको कहाँ से कहाँ तक चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि आप पहले इनको छोड़कर, पहले इंडेक्स को छोड़कर बाकी सारे इंडेक्सेस दे आइएगा। कौन कौन से इंडेक्स, पहले तो यहाँ पर ये नेम आ गया अली, जो ए था उसको तो हमने कैपिटल करके यहाँ पे स्टोर करवा दिया। अब मैंने स्लाइस 1 से स्टार्ट किया तो एल और आई मेरे पास आ गए। इनको मैंने क्या किया 2 लोअर केस और उसको रेस्ट में स्टोर करवा दिया, और स्टोर करवाया मैंने फर्स्ट लेटर प्लस रेस्ट। अच्छा, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये तो इस तरीके से आ गए ना प्रॉपर फॉर्मेट हो गया, मुझे एक साथ चाहिए, क्या मतलब? एक लाइन के अंदर, एक स्ट्रिंग के अंदर मुझे पूरे चाहिए एक साथ। मैं क्या करूँगा, सर आपने जो कंसोल लॉग किया उसको एक नए वेरिएबल उसको कर सकते हैं, वापस अरे में करना चाहते हैं सर। आए जरा फोन में, मैंने आपसे कहा कि अभी एक ही करके आ रहा है ना, पहले अभी प्रिंट हो रहा है, फिर फिजर प्रिंट हो रहा है, फिर मुस्तफ़ा, और फिर इसी तरीके से सॉन्ग। सर तो जो लिखेगा अलग अलग क्या कर दो, एक ही स्ट्रिंग में डाल दें, एक ही स्ट्रिंग में डाल दें। एक एम्प्टी स्ट्रिंग इनिशियलाइज होगी पहले, तो मतलब अगर मैं इसको इस तरीके से कर दूँ,
सही है। यस सर, और फिर एक अब फुल नेम को प्रिंट करा अच्छा फुल नेम को प्रिंट करा दूं। भी अलग अलग आएगा, भी वैसे ही आएगा। आप स्ट्रिंग में मान सकते हैं सर बाहर एम्प्टी स्ट्रिंग बनेगी। बाहर वेरिएबल है इस लाइन तो पहले क्या होगा, एक स्ट्रिंग यहाँ पर तो ये ऐसे हो जाएगा। सही, यहाँ पर इसको हम इनिशियलाइज करवा देंगे एम्प्टी स्ट्रिंग क्यों करवा रहे हैं, मैं इसको खाली डिक्लेयर करके छोड़ देता हूँ, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड रहेगा। सही है, ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा अब आएगा मेरा लग कंसोल आ जाएगा। सही है, अब हमारा एक उसके अंदर आना चाहिए। क्या होगा, अच्छा ये करवा दें, अब हो जाएगा, पक्की बात है। चले देखते हैं क्या ये तो इस तरीके से हो गया। उड़ा देना यही सही है और सर, वाइट स्पेस डाल देना। अच्छा वाइट स्पेस यहाँ पर नहीं स्ट्रिंग में नहीं इससे नहीं सर, ये जहाँ हम लोग एट का दो के बीच में फर्स्ट लेटर प्लस रेस्ट के शायद नहीं ये थोड़ी करेंगे, मैं बताता हूँ सर कंडीशन बनेगी, सर प्लस करके सर कंडीशन बनेगी। अब हो जाएगा, ऐड में लगा दिया ना, अब वो स्पेस उसने ऐड कर दिया, अगली बार जब ऐड करेगा फिर स्पेस आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं जरा हो गया, थोड़ा सा माइंड चलाना पड़ेगा। ठीक है ना, बैठे बैठे जब गाड़ी नहीं चलेगी तो जंग लग जाएगा। मैं इसको दोबारा समझा दूँ, आप फिक्र नहीं करें। अच्छा मुझे ये बताएं, अभी तक किस किसको ये चीज़ समझ में आई है जो मैंने की? चलिए काफ़ी अच्छी बात है कि ज़्यादातर स्टूडेंट को समझ में आया। अब जिनको नहीं समझ में आया वो ज़रा गौर से देख लीजिए। मेरे पास एक अरे है जो कि सॉर्टेड नहीं है। पहली बात तो ये है कि इसमें जो एक एक एलिमेंट है, जो स्ट्रिंग है मेरे पास, वो प्रॉपर नहीं है। इनको मुझे प्रॉपर टाइटल केस के अंदर कन्वर्ट करवाना है और एक स्ट्रिंग बनाकर शो करना है। तो हमने क्या किया, पहले एक फॉर लूप आइटरेट करवाया, ठीक है, और नेम्स डॉट लेंथ यानी अरे की पूरी लेंथ के ऊपर हमने उसको आइटरेट करवा दिया। अच्छा उसके बाद हमने क्या किया भाई, मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम के नाम से, उसके अंदर मैंने नेम्स का जो अरे है इसका एक एक इंडेक्स में आइटरेशन पास कर दी। अब जब आइटरेशन पास हो गई तो ये एक एक करके चल रहा है। तो यहाँ पर पहले आएगा 0 पे, अली दूसरे पे, इज़र, ठीक है, मुस्तफ़ा 0 1 2 ऐसे चलता जाएगा। अच्छा उसके बाद क्या किया, मैंने कहा फर्स्ट लेटर, उसके अंदर मैंने कहा नेम डॉट कैरेक्टर एट 0, यानी जो भी इसके अंदर आया है, यहाँ पर पहले अली आया ना, तो मैंने कहा इसके अंदर बल्कि हम दे देते हैं फर्स्ट आइटरेशन चल रही है, 0 तो हो गया, ठीक है। अब कौन सी आइटरेशन चल रही है, फर्स्ट आइटरेशन चल रही है, नहीं यहाँ पे 1 हो चुका है, तो यहाँ पे 1 गया तो खिजर आ गया। उसका फर्स्ट लेटर जो है उसके अंदर मैंने कहा नेम डॉट कैरेक्टर एट 2 अपर केस, तो खिजर का जो के आ गया था यहाँ पे, क्योंकि कैरेक्टर एट कहा था ना, तो के आ गया था यहाँ पे, के को क्या कर दिया हमने अपर केस। उसके बाद मैंने कहा एक और वेरिएबल रेस्ट के नाम से नेम डॉट स्लाइस, और उसमें मैंने पास कर दिया 1, यानी एच से लेके एंड तक जितने भी ये सारे ले आओ, ठीक है, HIZER आ गया मेरे पास, और उसको मैंने क्या कर दिया 2 लोअर केस। इनको लोअर केस करने के बाद मैंने फुल नेम का एक वेरिएबल जो बनाया हुआ था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मुझे अलग अलग प्रिंट करना है तो सबसे पहली बात मेरा कंसोल अंदर होना चाहिए, और अगर मुझे एक साथ प्रिंट करना है तो कंसोल फॉर्म से बाहर होना चाहिए, मतलब हर आइटरेशन के साथ कंसोल चलेगा ना, तो मुझे पहले पूरा कंसोल फॉर्म चलाना है, उसके बाद कंसोल में उसको प्रिंट करवाना है, ठीक है।
और मैंने उसमें पास कर दिया फुल नेम, लेकिन मुझे पता है कि फॉर लूप के बाहर फुल नेम नहीं मिलेगा, वेरिएबल मिलेगा नहीं मिलेगा अगर उसको बाहर कंसोल कराते हैं और बाहर इनिशियलाइज बाहर नहीं करते हैं। अच्छा अब मेरा आपसे एक इधर क्वेश्चन है, चलें एक चीज चेंज करते हैं, ठीक है ना, लेकिन उससे पहले इस चीज को देखते हैं। फुल नेम का मैंने वेरिएबल बनाया लेट से बाहर का और एम्प्टी स्ट्रिंग उसके अंदर इनिशियलाइज करवाई और फुल नेम के अंदर मैंने कॉन्कैटिनेशन करवाई है, क्या फर्स्ट लेटर प्लस रेस्ट और उसके बाद एक स्पेस, एक स्पेस इसलिए ऐड करवाया कि सारे एक साथ आ रहे थे, अब अलग अलग आ रहे हैं। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, मैंने ये हटा दिया, अब क्या होगा? क्या आया? एक अनडिफाइंड आएगा मेरे पास, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद अगर मैं ये हटा दूँ तो मुझे तो पता है ना कि मुझे बाहर नहीं मिलेगा वेरिएबल, थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं ना। मैं यहाँ पर लेट की जगह यूज कर रहा हूँ, क्या मुझे बाहर मिल जाएगा? यस सर, मिलेगा ही नहीं मिलेगा? यस सर। क्यों मिलेगा? चलो ये वेरिएबल वो वर्ल्ड वाइड होता है ना, ये ग्लोबल स्कोप ये नहीं कहा था, क्योंकि वो प्लस हटा दें। सॉरी, हाँ देखिए इधर वर्क नहीं करेगा क्योंकि मैंने तो इधर इनिशियलाइज करवाया है, यहाँ पे तो मुझे इस तरीके से करना पड़ जाएगा। अच्छा ये क्या डिफाइंड आ रहा है क्योंकि फुल नेम में मेरे पास नहीं है। अच्छा लेकिन क्वेश्चन मेरा वही है कि ये बाहर मिल गया, क्यों? क्या होता है ग्लोबल? क्या होता है भाई? जो सर खुद को खुद ऊपर टॉप पे होस्टिंग कर जाते हैं। नहीं, इस पे वो होस्टिंग नहीं है, वो अलग है, होस्टिंग अलग है, उसको मत जाएगी। सर वो ग्लोबली ये इसके स्कोप की बात है, ये होस्टिंग नहीं है, ये ब्लॉक स्कोप नहीं है, ये फंक्शन स्कोप है। मुस्तकिल बातें हो रही है यार। मुझे बातें करता हुआ कोई नजर ना आए। आपको दोबारा चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को तो याद नहीं रहती, ठीक है ना, पता नहीं क्या वजह है। अच्छा मसला ये है कि मैंने आपको बताया था कि वार जो है ये आपके पास क्या होता है? फंक्शन स्कोप, ग्लोबल स्कोप नहीं, फंक्शन स्कोप। यानी ये आपको फंक्शन के पैरेंथेसिस के बाहर नहीं मिलेगा, लेकिन फॉर लूप के पैरेंथेसिस के बाहर मिल जाएगा, इफ एल्स के पैरेंथेसिस के बाहर मिल जाएगा। जबकि लेट और कॉन्स्ट जो है आपके पास ब्लॉक स्कोप है। क्या है? ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक स्कोप। अब लेट और कॉन्स्ट में क्या होता है जी? लेट और कॉन्स्ट में क्या होता है? कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, लेट की वैल्यू चेंज हो जाती है। लेट और कॉन्स्ट में अच्छा एक तो ये फर्क है, स्कोप में ये है कि ये जो पैरेंथेसिस आपको नजर आ रहा है ना, ये एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक के बाहर आपको वो नहीं मिलेंगे। लेट और कॉन्स्ट करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। मैं लेट यूज करता हूँ, ठीक है। एरर आया, वो शो नहीं कर रहा है यार, क्यों भाई? यार क्या है एरर? cannot access full name before इसका मतलब है इसको वेरिएबल नहीं मिला। क्लियर हो गया? एक चीज समझ में आ गई। लेकिन सही तरीका क्या है कि आप लेट का इस्तेमाल करें और उसको इस तरीके से बाहर यूज कर रहे हैं, यानी बाहर आप उसको पहले इनिशियलाइज करवाएं एम्प्टी स्ट्रिंग के तौर पे, फिर उसके बाद उसको इस्तेमाल करें। क्लियर हो गया सर? सबको क्लियर हो गया जी?
ये थोड़ा सा समझा देंगे कि ये फर्स्ट लेटर इसमें प्रिंट हो रहा है और उसके बाद जो है बाकी लेटर्स प्रिंट हो रहे हैं, तो ये जो स्पेस है वो एंड में आपने लगाया है, तो वो वर्ड्स के बीच में क्यों आ रहा है? मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि मतलब वो प्रिंट किस तरह हो रहा है। ये चीज़ नहीं समझ में आया आपको? हाँ, ये हो किस अच्छा, तरह? चलिए मैं पूरा कंस्ट्रक्ट करके बता रहा हूँ। पहला नेम क्या है, फुल नेम में क्या है पहले तो एम्प्टी string, ठीक है। और यहाँ पे हम प्लस करवा रहे हैं, प्लस का साइन ये प्लस का साइन क्या, ये नीचे। ये तो ठीक है। यार देखो, मैंने आपको एक तरीका बताया था कि फुल नेम में अगर कोई चीज़ स्टोर करवानी है ना, तो आप इस तरीके से बताएंगे। इसका क्या मतलब है, इसका दोबारा समझने मैं फिर समझा रहा हूँ, ठीक है ना। ये इसका मतलब ये है कि आप लोग बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। अब जिसके असाइनमेंट कंप्लीट नहीं होंगे क्लास से बाहर, साफ सीधी बात है। जो मेहनत कर रहा है वो क्लास में रहेगा, बाकी आप में से जो भी मेहनत नहीं कर रहा है वो क्लास से बाहर जा सकते हैं। अच्छा, क्या है यहाँ पे फुल नेम, यहाँ पर वेरिएबल में डी असाइनिंग हो रही है। क्या हो रही है, यहाँ पर इनिशियलाइज करवाया, डिक्लेयर करवाया, उसके बाद रीअसाइन करवाया। फुल नेम प्लस फुल नेम में क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो एम्प्टी स्ट्रिंग में हम यहाँ पर कह रहे हैं प्लस। प्लस के साइन के दो मतलब होते हैं, एक और कैलकुलेट करना और एक ऐड करना। एक ऐड करवाना और एक कॉन्कैटिनेशन करवाना। तो यहाँ पर इसने क्या करवाई है, कॉन्कैटिनेशन, क्योंकि इसको पहले क्या मिल गई, स्ट्रिंग मिल गई। तो यही काम जब आपको जावास्क्रिप्ट में आसानी से लिखना है, तो जावास्क्रिप्ट में आपको एक तरीका दिया, आपसे कह रहा है कि भाई आप ये हटा दें और एक प्लस लगा दें। इस प्लस का भी मैं यही मतलब समझूंगा, सही है। अब उसमें अपने क्या कॉन्कैटिनेट करवाया, मेरे पास एम्प्टी स्ट्रिंग, उसके अंदर ऐड होते जा रहा है। ऐसा समझिए जो भी यहाँ पर है ना वो ऐड होता जा रहा है इसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। अब क्या चीज़ ऐड हो रही है जरा देखिएगा। फर्स्ट लेटर में क्या चीज़ पड़ी हुई है, पहली एडिशन में ए है, तो वो पूरा यहाँ से जब होता हुआ आएगा इन वेरिएबल्स में से, तो फर्स्ट लेटर में ए कैपिटल पड़ा होगा, सही है। उसके बाद प्लस, प्लस से बाद क्या लिखा हुआ है, रेस्ट। तो यानी फर्स्ट लेटर के साथ साथ आप इसमें क्या ऐड कर दें, जो बाकी रेस्ट। तो रेस्ट में मेरे पास, मैंने इनको टू लोअर केस किया हुआ है, तो जब रेस्ट में हम चेक करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से पड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि भाई जब मेरे पास कोई अगला वर्ड आएगा तो वो तो इसके साथ ही ऐड करना शुरू कर देगा। तो मुझे ऐसा करना है कि बीच में स्पेस तो हो ताकि अलग अलग नजर आए, डिस्टिंक्ट हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक और कॉन्कैटिनेशन करवाई स्ट्रिंग की और उसमें खाली स्पेस ऐड करवाया। अब क्या होगा, यहाँ पर एक स्पेस भी ऐड हो जाएगा। अब दूसरी आइटरेशन चलेगी, तो दूसरी आइटरेशन में यहाँ पर क्या पड़ा होगा, क्या पड़ा होगा, अली। वेरिएबल के अंदर, पहले वेरिएबल के अंदर क्या पड़ा होगा, अली पड़ा हुआ है और स्पेस के साथ पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर आइटरेशन का नंबर चेंज हो गया और यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया। तो 1 आइटरेशन में यहाँ पर क्या पड़ा हुआ होगा, यहाँ से जब होता हुआ आएगा तो फर्स्ट लेटर में आपके पास क्या पड़ा हुआ है, ए कैपिटल में, ठीक है। उसके बाद रेस्ट, तो लोअर केस किया था ना यहाँ पे, तो उसके बाद जब रेस्ट में आप चेक करेंगे तो आपको ये सब प्रॉपर मिलेगा लोअर केस के अंदर। उसके बाद स्पेस। अब ये इसमें इस तरीके से ऐड हो चुका है। अब दूसरी एडिशन चलेगी, इसी तरीके से कर करके आपके पास सारे एडिशंस चल जाएगी। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि अब यहाँ पर ना स्पेस लाए, ये आए, यानी एक कॉमा फिर स्पेस। क्या करें सर, ये स्पेस की जगह कॉमा लगा दें। मैं यहाँ पर स्पेस की जगह एक कॉमा और एक स्पेस लगा दूँ। तो मैं जिस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना चाह रहा हूँ मैं इसको कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ, सही है। सर, ये आखिर में भी आ गया। हाँ, वो तो बिल्कुल आएगा क्योंकि हर एडिशन के साथ है ना, वो तो लास्ट में भी आएगा। तो कहते हैं यही कि स्पेस ऐड करने के लिए। क्लियर हो गया सबको, आगे बढ़े।
आपने जो वर्ड्स है ना मैसेज के, उनको आपने सेंसर करना है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ने इसके बारे में बुरा लिखा है कमेंट, तो वो शो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या देखा था कि भाई हम किस तरीके से इसको यूज़ करेंगे। रिप्लेस का मेथड हमने देखा था और इसमें रिजेक्ट्स, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, क्या किया था हमने, यहाँ पर मैसेज के अंदर मैंने स्टोर करवाया दिस इज अ स्टूपिड प्रोडक्ट, ठीक है ना, और ये मेरी अच्छा ये प्रॉपर स्ट्रिंग है वो मैंने यूज की, ठीक है। अब क्या किया मैंने, इसमें मैंने मैसेज का एक वेरिएबल जो था इसमें रीअसाइनिंग की मैसेज डॉट रिप्लेस का मेथड, और मैंने उसमें ग्लोबली बता दिया कि आपने चेक करना है स्टूपिड वर्ड जो जहाँ पे भी आपको बता रहा है। और आपने क्या करा थी कि रिजेक्ट है, क्या है इसको हम पढ़ेंगे अभी डिटेल में। और इसके अंदर मैंने बता दिया आप इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, एस्टेरिस्क, एस्टेरिक या जो भी इसको बोलना चाहे, ठीक है। और उसको मैंने फिर प्रिंट करवा दिया। अब जरा देखते हैं ये इसमें क्या क्या है, स्टूपिड वर्ड सेंसर हो गया, सही है, ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा, हमने ना इसको इस तरीके से देखा था, रिजेक्ट्स मैंने आपको पहले से दिखाया था, मैंने इसमें इस तरीके से स्ट्रिंग पास की थी। अभी क्या करेगा, इसको मसला था ना फर्स्ट वाले फर्स्ट। तो अगर आपको ग्लोबली बताना है रिप्लेस के मेथड के अंदर, तो आप क्या यूज करेंगे, रिजेक्ट्स की मदद लेंगे और इसमें आप जी ऐड करेंगे फॉर ग्लोबल, कि पूरा ग्लोबली स्ट्रिंग को आप चेक करें और उसके बाद आप ऐड करेंगे प्रॉपर स्ट्रिंग को शो कर पाएंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई, सिंपल मेथड था जी। ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, किसके अंदर, ये इसके अंदर, इसके अंदर। हाँ अच्छा, आप ये चाह रहे हैं कि यूजर ने जो लिखा है वो अच्छे अच्छे वर्ड्स में बदल जाए, ठीक है, तो आप कह सकते हैं, आप रिप्लेस आप कह सकते हैं। ठीक है भाई, दिस इज अमेजिंग प्रोडक्ट। मल्टीपल वर्ड यूज कर सकते हैं क्या, मल्टीपल वर्ड, अच्छा मल्टीपल वर्ड्स ना डायरेक्टली इस तरीके से यूज नहीं कर सकते, रिप्लेस का मेथड दोबारा यूज करना पड़ेगा। क्या बता दे, अच्छा ये चीज ट्राई करते हैं जो आप बता रहे हैं, एक बार ट्राई कर लेते हैं इसको। कह रहे हैं कि भाई आप एक एरे बना लें, आई थिंक इससे हो जाना चाहिए, लेकिन ये देखना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट चेक करते हैं क्या था भाई, स्टूपिड अभी के लिए एक ही रखते हैं, सिर्फ कंफर्म करने के लिए ये चीज काम कर रही है या नहीं कर रही। आई डोंट नो ये इसको रेफरेंस कर रहे थे, मुझे नहीं पता, ठीक है। लेट्स सी नहीं करना जी, जैसे रिप्लेस करना ना उसके लिए एक एरे बना दें, फिर उसको लूप के अंदर रहना बार-बार। क्या कहा आपने, कंसोल में मैसेज रखोगे हाँ। तो मैसेज 2 मिनट रुकिए मान जी। उसको एक एरे में डाल दें, उसको चार वर्ड डाल दें, उसको लूप के जरिए से चलाएं, ऐसे बार-बार। लेकिन रिप्लेस का मतलब तो एक ही स्ट्रिंग में जहाँ पे भी उसको मिल जाएगा उसको रिप्लेस करने के बाद लग जाएगा, एक के साथ कुछ करना लूप वगैरह तो अलग ब्रेक करना पड़ेगा, लंबा हो जाएगा काम, और वो एफिशिएंट भी नहीं होगा। इसका आसान जब हमारे पास तरीका मौजूद है तो हम लंबा नहीं करेंगे जी भाई। अच्छा ये इस तरीके से नहीं होगा, इसको इसी तरीके से करेंगे। अच्छा भाई क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर है, आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोग जरा जल्दी से नमाज पढ़कर आ जाएं, जल्दी।